हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल एजुकेशन विद संजीत में क्लास 10 की मैथ और साइंस कक्षा 12 की फिजिक्स आप लोगों को समय समय पर अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आज हम आपको कक्षा 10 की मैथ के कुछ सवाल प्रश्नावली न्यू है 6.4 प्रश्नावली 6.4 आप लोगों को पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारे इस चैनल में स्टूडेंट नहीं जुड़ा है वो हमारे इस चैनल में जुड़ जाए और हमारे बनाए गए इस वीडियो में से कम अच्छे से अच्छा मेच्योर रूप से नंबर ला सके। तो हमारे इस चैनल संजीत एजुकेशन विद संजीत को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए चलते हैं सवाल। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप DEF है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर तथा 121 सेंटीमीटर है। यदि EF 15.4 है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। ABC D E और F। तो यहाँ लिखेंगे संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। कह रहे हैं मतलब संगत त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। जैसे संगत मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें कुछ दिया गया है। पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 64 है और दूसरे का है जो 121 है और EF का मान है 15.4 और BC का हमें मान ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC बटे BC का क्षेत्रफल BC का वर्ग बटे EF का वर्ग। ABC का क्षेत्रफल 64, DEF का क्षेत्रफल 121, BC का x है तो स्क्वायर और EF का दिया है 15.4। पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। इधर स्क्वायर है इधर रूट लग जाएगा। x बटे 15.4 बराबर रूट में आ जाएगा 64 बटे 121। 64 8 का वर्ग होता है और 121 11 का, तो बाहर निकाल आएंगे तो x बराबर 8 बटे 11। दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, 11 एक कम 11 और 11 चौक 44। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो x गुणे 5
14 का गुणा 4 में कर देंगे, 14 चौको 56, 5 गुणे में है बटे में भेज देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 56/5। भाग करेंगे 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, अर्थात BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के सवालों को आप आराम से लगा लेंगे। पहले इतना लगा लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आइए दोस्तों दूसरे नंबर सवाल की ओर देखते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा सवाल है वो कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। समलंब चतुर्भुज है। ए बी और सी डी। कहाँ ए बी समांतर से, देखिए एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में जिसमें भुजा ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी, ए बी मान लीजिए x है, तो ये हो जाएगा x। ए बी बराबर 2 सी डी। आगे ये x है तो ये 2x। आगे हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों की अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल। इसमें हमसे किसकी बात किया है, ए ओ बी और सी ओ डी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ए डी और बी सी चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें ए बी समांतर सी डी है और विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी।
तो अगर हम इसमें बात करें तो कहेंगे त्रिभुज ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर ओ डी सी, ओ डी सी एकांतर कोण। दूसरा ए बी ओ, ए बी ओ बराबर ओ सी डी, एकांतर कोण। ए ओ बी, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तब त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा सी ओ डी के। फिर लगाएंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर। ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ए ओ बी का ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे सी ओ डी का क्षेत्रफल। बातें समझ में आ गई। त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल बटे सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर ए बी मतलब 2x और सी डी मतलब एक्स स्क्वायर। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और यक्स का करेंगे तो यक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, बचेगा 4/1। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, या त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल बराबर 4:1। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से लगा लीजिए और फिर आगे की ओर चलते हैं। जो चीज़ अगर इसमें नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पहले तो हमने आराम से समझाते हुए किया है, फिर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमारा कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी कामा बी सी तथा सी ए मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। हल त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए सी ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु
क्रमशः ई एफ तथा डी है। ई एफ तथा डी है। तो लिखेंगे डी ई बटे ए बी, ई एफ बटे बी सी, एफ डी बटे ए सी बराबर 1/2। यानी कि डी ई बटे ए बी, ई एफ बटे बी सी, एफ डी बटे ए सी बराबर सब कितने हैं? 1/2 है। कितने हैं? 1/2 है। तो इनको हम करेंगे क्या? लिखेंगे डी ई एफ और ए बी सी। हाँ, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर डी ई बटे ए बी का स्क्वायर। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर डी ई, कितना लिखेंगे? डी ई, इसका मान है 1/2। तो ये हो जाएगा डी ई एफ का क्षेत्रफल बटे ए बी सी का क्षेत्रफल। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1:4। आराम से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ए बी तथा ए सी ए बी तथा ए सी ए सी ए बी ई सी तथा ए बी सी डी के विकर्ण है। क्या है ये? विकर्ण है। ए बी व ए सी पर बनाए गए
समबाहु त्रिभुज ABE तथा AFC है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ABE का क्षेत्रफल ABE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ACF का क्षेत्रफल। ABE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ACE का क्षेत्रफल। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। वर्ग ABCD की भुजा बराबर AB तथा विकर्ण बराबर AB√3 AB√2। AB कितना? √2 लिखेंगे। ABE का क्षेत्रफल कहाँ? ABE समबाहु त्रिभुज, ध्यान से देखना भैया, ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले ABE का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? AB क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो √3/4 अब भुजा में रख देंगे AB²। इसी प्रकार ACEF का समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा √3/4 AB√2 AC√3, ये है AC। AC
पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा दिया है त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए सी एफ का, यही इसका अनुपात नीचे से निकाल लिए। फिर बराबर रूट वो ए बी ई का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब ए बी का, ए सी एफ का क्षेत्रफल मतलब √3/4 गुणे ए सी। तो √3/4 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और बचेगा ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी के दर पर ए बी √2। जब स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर गुणे 2। ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1/2। किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। इसका इधर गुणा कर देंगे, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए सी एफ का क्षेत्रफल। इस प्रकार से आप जो है इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो आज हमने आपको प्रश्नावली कक्षा 10 की मैथ में से प्रश्नावली 6.4 हमने आप लोगों को पढ़ाया, और 6.4 आपकी आज ही फिनिश हो गई। तो इसी प्रकार आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें, जिससे आने वाले समय में जो भी प्रश्नावली हो आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर इग्नोर वो लाएँ, जिससे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।